अगर किसी प्लेन में ये छोटा टरबाइन लटका हुआ दिखे तो समझ जाओ वो प्लेन काफी खतरे में है। एक्चुअली ये टरबाइन आपको जनरली नहीं दिखता होगा क्योंकि इसका जरूरत काफी रेयरली पड़ता है, बट जब भी पड़ता है समझ जाओ प्लेन किसी मुसीबत में है। दरअसल ये टरबाइन प्लेन के निचले हिस्से में होता है जिसको रैट कहते हैं एंड इसको तभी डिप्लॉय किया जाता है जब प्लेन का मेन इलेक्ट्रिक सप्लायर फेल हो जाता है। एक्चुअली जब प्लेन का मेन पावर सप्लायर फेल हो जाता है तब इस बैकअप टरबाइन को डिप्लॉय कर दिया जाता है जो हवा के फोर्स को यूज कर तेजी से घूमने लगता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी से पायलट्स प्लेन के जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर पाते हैं। चाइना में खाना बनाने के लिए ऐसे गटर ऑयल का यूज किया जाता है जो लिटरली गटर से निकाला जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि चाइना के लोग जितने भी खाने पीने की चीजें बचता है वे लोग उसे गटर में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें मौजूद तेल नाले के गंदे पानी में थोड़ा ऊपर की ओर तैरने लगता है, जिसको हर दिन वर्कर्स मैनहोल का ढक्कन खोलकर उस गंदे नाली के तेल वाले पानी को निकाल लेते हैं एंड उसको बस थोड़ा सा रिफाइनरी प्रोसेस से गुजार कर मार्केट में बेच देते हैं। और चाइना में इस गटर ऑयल की डिमांड इतनी ज्यादा है कि हर साल लगभग 20 मिलियन टन ये गटर ऑयल निकाले जाते हैं। बट ऑफ कोर्स इसको कंज्यूम करना काफी डेंजरस है। ये काले काले से दिख रहे बर्गर असल में मॉस्किटो बर्गर है जिसे लिटरली सिर्फ मच्छरों को मारकर बनाया गया है। दरअसल अफ्रीका के लेक मलावी के पास बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा मच्छर निकलने लगते हैं, जिससे निपटने के लिए वहाँ के लोकल लोग क्या करने लगे कि मच्छरों को अलग अलग टेक्निक से पकड़कर उसको ऐसे शेप देकर बर्गर बनाने लगे और खाने लगे, जो बता दूं कि उनके अनुसार ये बहुत टेस्टी भी लगता है। एंड इस एक मॉस्किटो बर्गर को बनाने में कम से कम 6 लाख मॉस्किटोज चाहिए होते हैं। एंड इतना ही नहीं, इन मॉस्किटोज में काफी मात्रा में प्रोटीन भी मौजूद होता है, इसलिए उनके लिए ये बेनिफिशियल भी होता है। अगर आपके बॉडी में ऐसे डॉट डॉट दिखने लगे तो समझ जाओ आपके अंदर का जानवर बाहर आ रहा है। एक्चुअली वैसे तो हम इसे गूज़बम्प्स कहते हैं जो कि तब आता है जब हम शॉक्ड होते हैं, हमें डर लगता है या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हैं। एंड वैसे तो ये आजकल हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब गूज़बम्प्स आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पुराने जमाने में हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये बहुत यूजफुल होता था बिकॉज उनके भी बॉडी पे जानवरों के जैसे बड़े बड़े बाल होते थे एंड इसलिए जब भी उन पे कोई दूसरा जानवर अटैक करने आता था तो ये बाल खड़े हो जाते थे, जिससे हमारे एंसेस्टर्स काफी बड़े लगने लगते थे जो इनको एनिमल्स से बचाता था। अगर मछली के मुंह से ये निकलता हुआ देखो तो तुरंत उसे फेंक दो क्योंकि असल में वो मछली एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। दरअसल बात यह है कि समंदर में रहने वाला साइमोथो एक्जिक्यूआ नाम का ये पैरासाइट क्या करता है कि मछली के मुंह में घुसकर उसके जीभ के ब्लड को चूस लेता है, जिससे मछली का जीभ सड़कर गिर जाता है। उसके बाद ये पैरासाइट मछली के जीभ वाले जगह पे ही रहता है और उसके जीभ का काम करने लगता है। उसके बाद और पैरासाइट्स आते हैं और उसके गिल्स में घुसकर उसको खाकर उसके गिल का काम करने लगते हैं और ऐसे करके ये पैरासाइट्स उस मछली के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लेते हैं और ज़ॉम्बी बना देते हैं। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ये बंदा मैग्नीफाइंग ग्लास से इस ब्लैक बैलून पे पॉइंट करता है तुरंत फट जाता है। उसके बाद इस ब्लू बैलून के साथ भी ऐसे ही होता है, बट जब ये बंदा मैग्नीफाइंग ग्लास को व्हाइट बैलून पे पॉइंट करता है और बहुत देर तक पॉइंट के रहता है फिर भी बैलून नहीं फटता। इवन यहाँ पे व्हाइट बैलून के अंदर ब्लू वाला बैलून तो फट गया बट व्हाइट बैलून यहाँ पे भी नहीं फटा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो रहा है तो बता दूं कि व्हाइट बैलून सूरज से आने वाली लाइट को दूर भगाता है, वहीं पे ब्लैक बैलून गले लगाता है इसलिए फट जाता है। बफेलो आजकल इतना समझदार हो गए हैं कि वो खुद से ही काम पे निकलने लगते हैं। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर बफेलो में ये समझदारी कहाँ से आई तो इसका एक ही जवाब है, वो है एवोल्यूशन। एक्चुअली बफेलो को जिंदा रहने के लिए काफी लड़ना पड़ता है क्योंकि आप देखे ही होंगे जंगल में शेर इनको आसानी से मार देता है। इसलिए जब इंसानों ने बफेलो को पालतू बनाना शुरू किया और इनसे काम करवाने के बदले इनको सेफली रखना और खाना देना शुरू किए तो इनको भी समझ आने लगी कि अगर हम ये काम करते हैं तो हमें बदले में ये मिलेगा। इसलिए अब ये इंसानों को कोऑपरेट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जापान का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ये लड़की नकली पत्ता गोभी बना रही है। एक्चुअली फेक कैबेज फ्लावर बनाने के लिए इन 3 लिक्विड्स का यूज किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले ये लड़की इस खास लिक्विड में इस व्हाइट लिक्विड को डालती है, फिर इस येलो लिक्विड को, देन इस ग्रीन लिक्विड को एंड उसके बाद बिल्कुल प्यार से इस व्हाइट वाले पार्ट को पकड़कर इस लिक्विड में नीचे करते हुए धीरे धीरे बाहर निकालने लगती है एंड उसके बाद बाहर निकालकर ऐसे गोल शेप में लपेट देती है, जिसको देखने और काटने के बाद बिल्कुल रियल पत्ता गोभी लगता है, बट एक्चुअल में है नहीं क्योंकि ये सिर्फ दुकान के सामने रखने के लिए बनाया जाता है।